आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में पुल बैक का दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि आज शुरुआत में जो गैप डाउन शुरुआत हुई निफ्टी की और वहां से एक बढ़िया मूव लोअर लेवल से जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान के अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से जरूर मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में एटलीस्ट आज आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो प्रीमियम के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी भले अभी 30-33 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन एक अच्छा मूव लोअर लेवल से मार्केट ने जरूर दिखाया है। मिड कैप इंडेक्स 104% की गिरावट साथ अभी ट्रेड करता हुआ, सेंसेक्स में भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज हो रहा है। PSU बैंकिंग में कुछ खरीदारी है, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस जो है वो मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करते हुए, हाँ स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बढ़िया मूव दिखा रहा है। PSU इंडेक्स आपके PSU बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान में कामकाज करते हुए और निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो PSU बैंकिंग बास्केट के अंदर जरूर खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के लिए बढ़िया दिन दिखाई पड़ेगा आपको ऑटो में, सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरी जहां पर अच्छी खरीदारी है, और उसके अलावा आज मूव दिखाई पड़ेगा हॉस्पिटल स्पेस में या हेल्थ केयर स्पेस में, जहां पर बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। ऑटो में इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले बिकवाली जरूर आई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में ही कामकाज कर 17 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल आज का स्टार 12.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन की ऊपरी स्तरों के करीब अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। 5700 के लेवल्स उसने भी पार किया है। आज हमारे जानकार रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से हम बातचीत करेंगे। उनकी रणनीति जो है बाजार को लेकर वो समझेंगे, और उसके अलावा उनका सस्ता ऑप्शन में जानने की कोशिश करेंगे कौन सा स्टॉक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन उससे पहले एक बार कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे जो कि मार्केट्स की मौजूदा स्थिति जो है वो आपको बताते हुए दिखाई पड़ेंगे। खासतौर से कॉल्स पुट की जो प्लेसमेंट है वो किस तरह की है। निफ्टी के केस में 18,000, 18,100 और 18,200 ये वो कॉल्स हैं जहां पर कुछ हद तक राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, और नीचे आपको करीब 17,900 मेजर पुट राइटर्स हैं और 17,800 ये दो लेवल्स हैं जहां पर आपको मेजर पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। तो नियर टर्म में एटलीस्ट 18,000 को बाजार शायद रेजिस्टेंस के तौर पे देखे, लेकिन हाँ 17,900 का एक बेस भी बाजार बनाकर एटलीस्ट चल रहा है। तो मे बी अगर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी तो 18,000 के ऊपर शायद आते हुए दिखाई पड़े। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक के केस में करीब 38,300, 38,200 और 38,000 ये पुट्स हैं जहां पर मेजर राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, और एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन 38,000 के जोन में बाजार ने किया हुआ है। अब ऊपर 38,500 और उसके बाद 39,000 वो लेवल्स हैं जहां पर मेजर कॉल राइटर, स्पेशली 39,000 के जोन में हैवी कॉल राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो नियर टर्म में अगर 38,500 पार होता है तो शायद बाजार बढ़िया तेजी दिखाए 38,900, 38,800 तक। बाकी राजेश जी से भी हम उसके ऊपर राय लेंगे। इसके अलावा एक बारी आप जरा ब्रॉडर मार्केट्स भी देख लीजिए, हीट मैप की स्थिति किस तरह की है, क्योंकि आज मिड कैप में एटलीस्ट फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है, स्मॉल कैप में खरीदारी है और अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल स्पेस में या जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में। इसीलिए आपको रेशियो मोर लेस मिला जुला काइंड ऑफ ही दिखाई पड़ेगा। बायस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर 120 फ्यूचर रफली जो कि नेगेटिव में है, और करीब 60 से 70 फ्यूचर जो कि तेजी के साथ अभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में एक रेंज के अंदर अभी भी कामकाज है, लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक जरूर आया बाजार में, लेकिन उसके बाद अब दायरे में ही कामकाज हो रहा है। कैसे रीड करें मार्केट्स को, क्या माने आज शॉर्ट कवरिंग का दिन बनेगा? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए मार्केट का टेक्सचर पिछले कुछ दिनों में चेंज हो चुका है। जिस तरीके से पहले मार्केट में कंटिन्यूटी बनी हुई थी बुल रन की, वो कहीं ना कहीं अब कंसोलिडेशन के दायरे में आते हुए दिख रही, और मार्केट काफी ट्रिकी हो चुका है, चॉपी हो चुका है। दोनों डायरेक्शन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर मार्केट में यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड की अवेलेबल है, लेकिन निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में जिस तरीके से 18,000 का लेवल टूटा है, और आज के हिसाब से आज का भी डेटा देखें तो आज भी 18,000 की कॉल पे जिस तरीके से कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, वो ये दिखाते हैं कि कल जो वीकली एक्सपायरी है उसके चलते तो 18,000 और 18,100 ये दो रेंज जो रहेगी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा मार्केट में। हालांकि पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन 17,900 की स्ट्राइक पे बना हुआ है, तो हमें लगता है कि अब आज और कल दो ट्रेडिंग सेशन के लिए 17,900 से 18,100 ये एक दायरा हमें लगता है कि ये ट्रेड का रेंज यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो ये रहेगी, जब तक हम 18,060 के ऊपर क्रॉस नहीं करते सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जैसे निफ्टी में अगर हम देखें तो वापस निफ्टी में पिछले 10 मिनट में अगर देखें तो एक सप्लाई बना है, तो हमारी सलाह रहेगी कि 18,000 के आसपास जब निफ्टी आता है तो वहां पे शॉर्ट करें।
18,060 का स्टॉप लॉस रखे और लोअर साइड के जो टारगेट है वो है 17,900 तक के। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे, लेकिन करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है। 18,000 के पास निफ्टी आती तो शॉर्ट करें 18,060 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है मार्केट में सप्लाई बिल्कुल बना रहेगा और 17,900 तक के लोअर साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा राजेश जी, इसको उल्टा प्ले करना हो तो क्या मान के चले 17,900 के जोन में आते निफ्टी में क्या वापस बाय जा सकते हैं? वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है बिल्कुल सुमित जी, क्योंकि 17,900 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिली है और आज के सेशन में भी देखें तो वहां पे पुट ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट ये मान के चल रहे 17,900 यहाँ पे डिफेंड हो जाएगा वीकली एक्सपायरी के चलते। तो उसके आसपास आता है तो जरूर एक बाय का ट्रेड बन सकता है। तो 17,900 के नजदीक आए, जितना नजदीक आएगा वहां से रिस्क आपका काफी कम रहेगा। वहां पे स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 17,870 का स्टॉप लॉस रख के 17,900 के पास बाय करें। तो या तो दोनों साइड पे ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये रेंज बाउंड ही मार्केट रहेगा आज और कल के सेशन के लिए। जो डेटा बने अभी तक वो ये दिखा रहे हैं कि एक रेंज में प्ले करना होगा 17,900 से 18,100। ये एक मोटा मोटा रेंज हमें लगता है कि आज और कल के लिए प्ले होते हुए दिखेगा। अच्छा, तो राजेश जी ने आपके सामने दो तरह की राय रखी है। अगर बाजार 17,900 के करीब आता है तो आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 17,870 का। अगर बाजार 18,000 के करीब आता है तो आपको शॉर्ट साइड पे जाना है, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 18,060 का। 18,100 ऊपर और 17,900 नीचे, ये निफ्टी की रेंज राजेश जी को दिखाई पड़ रही है। राजेश जी, निफ्टी बैंक को लेकर कैसे प्ले करें? वहां रेंज थोड़ी बड़ी दिख रही है। जी, बैंक निफ्टी का टेक्सचर देखें तो वो थोड़ा वीक हो चुका है और जिस तरीके से हम 38,600 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे दबाव बिल्कुल कंटिन्यूटी रहेगी। जब तक बैंक निफ्टी में 38,600 का लेवल आज इंट्राडे बेसिस पे या कल तक क्रॉस नहीं होता है तो ये सप्लाई और बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि आज हम 38,000 के आसपास के लो भी टेस्ट करके आए बैंक निफ्टी में, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ड्यूरिंग द डे के लिए। अगर 38,000 के लेवल को तोड़ देंगे तो फिर नीचे में 37,700 तक की जगह ओपन होते हुए दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में भी जो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे, दोनों साइड के ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हमें जो लगता है वो अभी शॉर्ट साइड के ट्रेड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी या फेवरेबल रहेगा। बाउंस मिलता है 38,400 के आसपास, वहां पे शॉर्ट करें। 38,600 आज के लिए और कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तो शॉर्ट साइड का ट्रेड ही हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे बाउंस में। लोअर साइड में 38,000 और 37,800 तक की डाउन साइड यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ओपन होते हुए दिख सकती है। ओके, तो आप ट्रेड दोनों साइड के हैं, लेकिन प्रेफरेबल ट्रेड जो है वो सेल साइड का है। 38,400 के जोन आए या उसके आसपास आए तो वहां शॉर्ट करें। नीचे 38,000 का एक टारगेट या फिर 37,800 तक की पोजीशन अगर 38,000 ब्रेक करता है तो वो भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश जी, ये दोनों पोजीशंस के बाद इंडेक्स पे इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की या वहां पर भी मंदी? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी एक्शन बनी हुई है और हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में, क्योंकि लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिली और सेटअप भी पॉजिटिव टर्न होते हुए दिखे। तो उसमें हमें जो पहला स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो आईटी पैक से टेक महिंद्रा का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। आईटी पैक और देखें तो ऑटोमोबाइल, ये दोनों ही सेक्टर में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो आईटी स्पेस में हमें टेक महिंद्रा यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे। 1606 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। 1580 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसमें अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1640 से लेकर 1660 तक के। तो टेक महिंद्रा पहला स्टॉक होगा बाय करने के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो रहेगा एशियन पेंट का। ये स्टॉक में काफी अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन लोअर साइड से जिस तरीके से रिकवरी बनी और डेली चार्ट पे अब स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट जो दिया है, हमें लगता है कि एशियन पेंट अब यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और कल के सेशन में और आज के सेशन में काफी अच्छा इसमें एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली है। तो हमें लगता है एशियन पेंट फ्यूचर जो कि अभी ट्रेड कर रहे हैं 3230 के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 3195 के आसपास और अपसाइड के टारगेट हम मान के चल रहे हैं इसमें 3300 से 3320 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक हमारा होगा एशियन पेंट। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेट्रोपोलिस का। ये स्टॉक में देखें तो लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और जिस तरीके से डेली चार्ट पे अब एक रेंज का मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मेट्रोपोलिस में देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक को भी यहाँ से बाय करना चाहिए। 3268 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए नियर टर्म में
वो आना चाहिए 3340 3360 तक के, और इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा ट्रेड इनिशिएट लॉन्ग साइड का करने के लिए 3210 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। तो मेट्रोपोलिस, एशियन पेंट और टेक महिंद्रा, ये तीन स्टॉक्स हमें लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने के लिए अट्रैक्टिव लगे। तो तीन नाम आपको बताए हैं राजेश जी ने। टेक महिंद्रा 1640 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, एशियन पेंट्स 3320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और मेट्रोपोलिस 3340 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 3210 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये राजेश जी आपने मेट्रोपोलिस की बात की, आज पूरे सेक्टर को टेलविंड मिला है ये अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से, शानदार तेजी है, 12 से 14% का उछाल यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, और सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर इतनी बड़ी तेजी थी, वो भी कल की तेजी के बाद इतनी बड़ी तेजी फॉलोअप मिल रही है। तो क्या करें इसमें, इतनी बड़ी तेजी में लॉन्ग जाना सही रहेगा या ऑप्शन के जरिए खेलें? देखिए, बिल्कुल ये स्टॉक भी बाइंग रडार पे था, लेकिन हालांकि स्टॉक 12% बढ़ चुका है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया इसको यहाँ पे रिकमेंड करने के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यस, अगर कोई डिप मिलती है, थोड़ा भी अगर इसमें कूल ऑफ एक्शन आता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसमें काफी बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और जिस तरीके के ब्रेकआउट वॉल्यूम एक्शन के साथ हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम और भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट बन रहे हैं वो अब 6000 तक की अपसाइड के टारगेट बन रहे हैं, बट थोड़ा सा डिप मिले तो इसको बाय करें 56, 80 और 5700 के आसपास। अगर ये स्टॉक नीचे आता है वापस से तो इसको बाय करें। स्टॉप लॉस रखें अब यहाँ पे लॉन्ग साइड का करीब 5620 के आसपास, अपसाइड के टारगेट्स 6000 तक के इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो 6000 तक के पोजीशनल टारगेट रहेंगे, लेकिन यहां नहीं, अगर नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपने टेक महिंद्रा की बात की, आज बढ़िया मूव है L&T टेक में, बिरला सॉफ्ट में नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, क्या करना चाहिए इनमें? बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है बिरला सॉफ्ट का, और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुए, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट जिस तरीके से वीकली चार्ट पे हुआ है, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट इसमें आज देखने को मिला है। जिस तरीके से आज पोजीशन ऐड होते हुए दिख रही है, हमें लगता है बिरला सॉफ्ट यहाँ से अच्छा अपमूव दिखाता हुआ दिखेगा। फ्यूचर के लेवल की अगर हम बात करें तो 485 से 490 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है, तो इसमें भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 448 के स्टॉप लॉस से बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट को भी बाय किया जा सकता है। अच्छा, ये अगर मार्केट में सेकेंड हाफ में और बढ़िया कुछ मूव आता है, कुछ रिकवरी देखने को मिलती है, तो क्या मान के चले ये ओरेकल जिसमें एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, इसके साथ जाना चाहिए, या फिर BHEL जहां अच्छी शॉर्ट कवरिंग है इसके साथ जाना चाहिए, क्या करें? देखिए, BHEL तो बैन पीरियड में है, तो वहां पे इतना ज्यादा एक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम देखें तो ओरेकल फाइनेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो ओरेकल फाइनेंस में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, बहुत ही ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का सेटअप देखें तो एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। इसके सेटअप की बात करें तो अगर ये 4530 4525 के लेवल को अगर ड्यूरिंग द डे क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा अपमूव बनने के चांसेस है, और फिर इसमें टारगेट जो आएंगे वो आएंगे 4650 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है OFSS के लिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा इसके लिए 4450 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 4450 ये स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। IT वैसे भी आज फ्लेवर में है। अच्छा, एक फ्लेवर में आज इंश्योरेंस भी है। SBI लाइफ देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कामकाज कर रहा है। HDFC लाइफ यहां पर भी बाइंग देखने को मिल रही है। तो इंश्योरेंस स्पेस में से अंडर परफॉर्मेंस तो रही है स्पेस की रिसेंटली, क्या किया जाए, कोई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आज ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला बाइंग साइड का। HDFC लाइफ में भी अगर देखें तो पिछले 2-3 सेशन से काफी अच्छा एक मोमेंटम बना था, लेकिन अभी भी स्टॉक में देखें तो ब्रेकआउट लेवल जो है उसके वो 730 के वो अभी भी क्रॉस करने में सक्षम नहीं रहा है। लेकिन SBI लाइफ के सेटअप की बात करें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। SBI लाइफ 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में स्ट्रेंथ बनी है, और आज अगर ये स्टॉक 1200 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर ये कंटिन्यूटी यहाँ पे और भी देखने को मिलेगी। अपसाइड के टारगेट फिर इसमें 1240 1260 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो इंश्योरेंस स्पेस पे अगर हम देखें तो SBI लाइफ यहाँ से बाय किया जा सकता है, और स्टॉक में देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 1175 के आसपास, और टारगेट रखे इसका 1240 का। 1200 के बाद इसमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, और वहां पे अगर उसके ऊपर ट्रेड लेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी ट्रेड में लॉन्ग साइड के।
तो 1200 के ऊपर बाय करें, 1240 के स्टॉप लॉस, 1240 के टारगेट। 1200 के ऊपर निकलने के बाद बढ़िया कंफर्मेशन, 1240 का टारगेट उस समय आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपके लिए राय कि अभी तो इसमें अगर आप इंश्योरेंस में देखना चाह रहे हैं तो एसबीआई लाइफ एक बेहतर विकल्प है, और 1200 के ऊपर बढ़िया कंफर्मेशन यहां आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स है, तेजी वहां पर भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे राजेश जी से, और साथ साथ उनका एक सस्ता ऑप्शन भी होगा जो आमतौर पर बढ़िया तेजी दिखाता है, उस पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ राजेश पालिया मौजूद है जो कि बाजार में दोनों तरह के ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। यार अगर आपको नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, ऊपर मिलता है तो आप शॉर्ट साइड पे जाएंगे, और दोनों के लिए स्टॉप लॉसेस आपको बताए जा चुके हैं। अच्छा, कुछ देर पहले राजेश ने 3 कॉल दी थी, इसमें एक नाम था टेक महिंद्रा खरीदारी के लिए, दूसरा एशियन पेंट्स और तीसरा था मेट्रोपोलिस। एक बड़ी मेट्रोपोलिस को लेकर आइए, दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छा सेक्टोरल ट्रेड जो टेल विंड है वो तो मिल ही रहा है, और अदरवाइज भी इसकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली काफी बेहतरीन दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए। 3340 3360 ये राजेश जी के टारगेट्स थे, और 3303 3304 के स्तरों पर शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। राजेश जी क्या करें, टारगेट रिवाइज करें, बने रहें? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, और ये पूरे सेक्टर में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है कि और भी बड़े टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग टारगेट हमने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दिए, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से दिए। लेकिन हमें लग रहा है जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पे, इसमें टारगेट 3500 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जो कैरी कर सकते हैं पोजीशन, उनके लिए टारगेट होंगे 3500 के, और पोजीशन में हमें लगता है कि और भी अच्छा यहाँ से अपसाइड अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। अच्छा, तो अभी के लिए फिलहाल टारगेट्स आपके इंटैक्ट हैं, 3340 3360 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे ही बने रहें। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने? तो सुमित जी देखिए, आज जो ऑप्शन हमने ट्रेड के लिए निकाला है वो है पावर ग्रिड का। ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ऑल द वे 210 से करेक्ट होकर 180 तक करेक्ट हुआ, वहां पे एक बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल बना है अब, और अगर आज के डेटा को भी एनालाइज करें तो 190 और उसके नीचे की स्ट्राइक में काफी बड़ा कॉल राइटर्स ने अनवाइंड करते हुए देखने को मिला है। आज ही अगर हम देखें तो 190 की कॉल में करीब 12 लाख शेयर का अनवाइंडिंग होते हुए दिख रहा है। जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किए या कवर करिए। जिस तरीके से अब स्टॉक 190 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक अपने नेक्स्ट हर्डल की तरफ होते हुए दिखेगा, जो कि इसका रहेगा 200 की तरफ। तो 195 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 195 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है अभी 2 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के आसपास, इसे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है जिस तरीके से पावर ग्रिड में रिवर्सल बन रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से अनवाइंडिंग कॉल राइटर्स करते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक 200 की तरफ मूव होगा। इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए 6 रुपए तक के। इसमें स्टॉप लॉस रखे 1 रुपए का, 2 रुपए 40 पैसे के आसपास बाय करना है। 195 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 1 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट होंगे 6 रुपए तक। पावर ग्रिड का 195 का कॉल आप खरीदेंगे, करीब करीब 2 रुपए 40 पैसे, 2.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें आप तेजी देख सकते हैं, दुगना रादर तिगुना होने की बातचीत है। करीब करीब 6 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 1 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। पावर ग्रिड का स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो राजेश जी की तरफ से सस्ता ऑप्शन पावर ग्रिड, आप 195 कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। एक बार राजेश जी ये जेके सीमेंट को और देखिए, आज जो नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद तेज गिरावट थी, और गिरावट के बाद वापस अब उसी लेवल्स को रिज्यूम कर रहा है जहां से गिरना शुरू हुआ था। क्या किया जाए इसमें? तो देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में जरूर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ये स्टॉक में देखें तो उतना ज्यादा इंटेंसिटी का सेलिंग प्रेशर नहीं था। स्टॉक अपने आप को इसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल जो हुए थे करीब 3490 3500 अगर प्रिसाइसली बात करें, उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा। तो हमें लगता है कि इसके सेटअप के हिसाब से तो 3500 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर कंटिन्यू रहा तो स्टॉक का जो एक अप ट्रेंड बना था वो कंटिन्यूटी बनते हुए दिखेगी। जैसे ही स्टॉक में हायर साइड में 3660 का लेवल क्रॉस होगा तो इसमें वापस इसका अप ट्रेंड जो था वो रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। डिप्स मिलती है 3500 के आसपास, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 3470 स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर ब्रेकआउट ट्रेड हमें अगर इनिशिएट करना है तो 3660 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो वहां ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा, वहां पे बाय करें। फिर वहां से 3800 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे।
3600 के जोन्स खरीदारी के लिए 3660 के बाद तेजी और 3800 के जोन्स भी शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। अब वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के जरिए निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल की है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक ऐसी मुहिम है जो निवेशकों को उनके पैसे को लेकर सही फैसला लेने में सक्षम बनाती है। अपने निवेश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि निवेशक एक्सचेंज की ओर से उनके ट्रेड को लेकर एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले हर एक अलर्ट पर नजर रखें। अगर निवेशक किसी कोई ऐसा अलर्ट पाते हैं जो उन्होंने ट्रेड किया ही नहीं, तो उसे तुरंत स्टॉक ब्रोकर को बताएं और उसका स्पष्टीकरण मांगें। निवेशक अगर स्टॉक ब्रोकर की सफाई से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें एक्सचेंज के सामने यह मामला तुरंत रखना चाहिए।